दोस्तों हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों कॉम्बैट टू कंटेंट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं कर रहा हूँ अमरनाथ यात्रा। दोस्तों मैं ट्रैक के ऊपर हूँ और मैं अपनी अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ बालटाल रूट से। दोस्तों हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ, जय भोले की। मैं हूं अभी श्रीनगर पांटा चौक ट्रांजिट कैंप के अंदर और कर रहा हूं अपनी अमरनाथ यात्रा। दोस्तों अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग मैंने कल सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन से की थी। जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर सबसे पहले आने के बाद में जो मैंने अपना पहला काम किया था वो किया था ये RFID कार्ड लेने का। RFID कार्ड आप जगह जगह बने हुए काउंटर से ले सकते हैं, जो कि आपको भगवती कैंप ट्रांजिट कैंप के अंदर भी मिलता है, रेलवे स्टेशन पर भी मिलता है और रास्ते में जैसे ये श्रीनगर का पांटा चौक ट्रांजिट कैंप है, यहाँ से मिलता है। इसके अलावा बालटाल, पहलगाम और भी जगह जगह काउंटर्स बने हुए हैं RFID कार्ड लेने के लिए। आप अपना कहीं से भी RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों RFID कार्ड लेने के बाद में मुझे बालटाल आना था, क्योंकि मेरे को अपनी यात्रा बालटाल से करनी थी। तो मुझे वहाँ पर ही मेरे 3 साथी और मिलते हैं जिनको बालटाल आना था। तो हम चारों ने मिलकर के वहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी कर ली और बालटाल के लिए डायरेक्ट जम्मू से उस शेयरिंग टैक्सी का हमारे को जो किराया पड़ा है वह पड़ा है 1500 रुपये पर हेड, जो कि हमारे को जम्मू से बालटाल तक छोड़ देगा। कल शाम को दोस्तों हम लोग यहाँ पर ट्रांजिट कैंप के अंदर आ गए थे, क्योंकि अभी रास्ते की अगर बात करें तो जगह जगह पर सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी सारे यहाँ पर अभी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप इवनिंग टाइम में थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आपको जगह जगह रोक दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप बनिहाल टनल को क्रॉस करने में थोड़ा आपको टाइम लगता है तो आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से श्रीनगर से टाइम से नहीं निकल पाते हैं तो आपको यहाँ पर पांटा चौक के अंदर आप रुक सकते हैं, आपको आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो हम लोग कल जम्मू से निकलने में ही काफ़ी लेट हो गए थे, इसी वजह से हमारे को यहाँ पर रोक दिया गया था और हम लोग यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में टाइम से आ गए थे। कल रात को हम लोगों ने यहाँ पर ही स्टे किया था। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिट कैंप है। अगर आप इसका देखेंगे तो इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये लंगर, भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लंगर के साथ साथ सिक्योरिटी का बहुत ही कड़ा इंतजाम है यहाँ पर भक्तों के लिए। चारों तरफ से इस ट्रांजिट कैंप को कॉर्डन करके रखा हुआ है। इस साइड में देखिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। कल अगर हम लोग इवनिंग टाइम की बात करें तो इवनिंग के समय में कल रात को यहाँ पर भक्तों के लिए खाने के साथ साथ लंगर की व्यवस्था के साथ साथ काफ़ी सारे और इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर भक्तों के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया। यहाँ पर रुकने के लिए अलग अलग भक्तों के लिए यहाँ पर सेट बने हुए हैं, जिसमें कि आप लोग अपना स्टे कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री स्टे होता है। यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारे सेट्स बने हुए हैं। लेडीज़ के लिए अलग से सेट यहाँ पर बना हुआ है। लेडीज़ जो अगर कोई सोलो ट्रैवल कर रही है या कुछ महिलाएं हैं वो अगर अपना अलग से रुकना चाहती हैं तो वो अलग से यहाँ पर रुक सकती हैं। इसके अलावा आगे की तरफ भक्तों के लिए यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी है। टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी तो है ही है, उसके अंदर जो साफ़ सफाई दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी है। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। दोस्तों जम्मू से लेकर अमरनाथ तक का जो रास्ता है वो भी अभी बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। मैं तो तकरीबन 2013-14 के बाद में अब मैं इस वाले रूट के ऊपर आया हूँ। अगर तब से कंपैरिजन करें तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अभी बना दिया गया है। उस समय की बात करें तो इतना रास्ता डेवलप नहीं था। अगर खासकर बात करें जो चनैनी टनल है, बनिहाल टनल है, इसके अलावा रामबन और बनिहाल वाला जो एरिया है वो उस समय इतना डेवलप नहीं था, पर आज के समय में उसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। जो टाइम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। पर हम लोग कल जम्मू में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इस वजह से हमारे को यहाँ पर पहुँचने में ही काफ़ी टाइम लग गया था और रास्ते में 2-3 जगह हमारे को जाम भी देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों जो रास्ता है वो आपको पूरे रास्ते भर में जगह जगह आपको भंडारे देखने के लिए मिलते हैं। हम लोगों ने भी कल रामबन के अंदर एक भंडारे के अंदर ही हम लोगों ने खाना खाया था। भंडारों के साथ साथ पूरा रास्ता कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं। आर्मी, CRPF के जवान और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आपको जगह जगह खड़े हुए मिलते हैं। मतलब सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो पूरे ट्रांजिट कैंप को प्रॉपर तरीके से कॉर्डन करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर CRPF की पूरी एक बटालियन है जो इस ट्रांजिट कैंप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। पूरे ट्रांजिट कैंप को इस बिना RFID कार्ड के आप ट्रांजिट कैंप के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने
जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर ही सबसे पहले RFID कार्ड ले लिया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो मेरा कराया हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है इस यात्रा के अंदर। आप लोग भी हमारी इस यात्रा में बने रहें। जो हमारी शेयरिंग टैक्सी थी वो भी कल हमारी बस के साथ साथ ही जो बाकी कॉन्वॉय के साथ ही बाहर ही रुकी हुई है। हमारी जो पर्सनल टैक्सी है उसको भी हम लोग यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते हैं अलग से, उसको भी कॉन्वॉय के साथ ही यहाँ से जाना होगा। कॉन्वॉय के साथ ही शेयरिंग टैक्सी को भी यहाँ से निकलना होगा बालटाल के लिए। तो भी हमने ड्राइवर से बात करी है, तो उसने यही बताया कि यहाँ से जो कॉन्वॉय निकलेगी कॉन्वॉय के साथ ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी देखिए सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और अभी से ही यहाँ पर भक्तों के लिए, अभी से ही नहीं, सुबह तकरीबन 3-4 बजे से ही भक्तों के लिए यहाँ पर चाय नाश्ते की व्यवस्था शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। रात को भी इसी जगह पर भक्तों के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस साइड में यहाँ पर ये जो साइड है इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर रात को रुके थे। किसी भी साइड में आप रुक सकते हैं, साइड में रुकने का यहाँ पर कोई भी किराया नहीं है। रात को अच्छी खासी यहाँ पर ठंड हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ब्लैंकेट वगैरह मिलते हैं, आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। उसके लिए कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस जमा होती है, जो कि आपको सुबह को आप जब रिटर्न कर देते हैं, जब आप यहाँ पर शाम को रिटर्न कर देते हैं। जय बोलेगी भैया। कहाँ से आए आप लोग? फिरोजपुर पंजाब। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। यात्रा करके आ गए या जा रहे हो? यात्रा करके आ गए। करके आ गए। कहाँ से की थी? आपने पहलगाम से। पहलगाम से की थी। अच्छी दर्शन हुए? ठीक है, जय बोलेगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में यहाँ से कॉन्वॉय निकलने वाली है और हम लोग यहाँ से कॉन्वॉय के लिए चलेंगे और फिर आप लोग भी मेरे साथ में यात्रा में बने रहें। आप लोगों को ही मैं यहाँ से बाबा जी के दर्शन कराऊंगा, तो आप लोग भी इस यात्रा में बने रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस यात्रा के अंदर। जय बोलेगी। दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ से कॉन्वॉय निकलने वाली है और हम लोग यहाँ से पांटा चौक श्रीनगर से हम लोग जाने वाले हैं बालटाल के लिए। और ये हमारे साथी, 3 साथी जो जम्मू से, इनको मैंने ज्वाइन किया था, चंडीगढ़ से आए हुए हैं। चाय नाश्ता चल रहा है भैया का। हाँ भैया, कैसा लग रहा है बताओ? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। सब तो खूब मजे में रहने का इंतजाम सब बढ़िया था। भैया ने पहले भी अमरनाथ यात्रा की हुई है। कितनी बार की हुई है? अभी तीसरी बार जा रहे हैं। कहाँ से की हुई थी? पहले फर्स्ट टाइम बालटाल से किया था और उससे लास्ट ईयर हम गए थे पहलगाम से। अब दोबारा फिर बालटाल से। अब तो आपका साथ भी हो गया। नहीं, आपका नहीं, मेरे को आपका साथ हो गया। एक ही बात, क्योंकि मैंने अमरनाथ यात्रा की नहीं है, बहुत पहले एक बार की थी। तो अभी भैया से एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा है, साथ साथ रुके हुए हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे ग्रुप में यात्रा करने से। घर से सोलो चलो और फिर रास्ते में ग्रुप बन जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए भंडारा है और इसी के अंदर सुबह से ही भक्तों के लिए चाय नाश्ता चल रहा है। तो चाय कैसी बनी भैया? बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ, रस ज़्यादा टेस्टी है। रस टेस्टी है। तो सारा इंतजाम है, चाय भी है, रस भी है, जो लेना है वो लो। रात को भंडारे में यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे भंडारे थे और कुछ खाने। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था शासन है की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, सब कुछ अच्छा। नहाने धोने की हर तरह की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही यात्रा हो रही है और यात्रा में बने रहिए। जय बोलेगी दोस्तों, जय बोलेगी। और थोड़ी देर में यहाँ से कॉन्वॉय अभी निकलने वाली है बालटाल के लिए। हम लोग यहाँ से भी बालटाल जाएंगे, गाड़ी आने वाली है। और यहाँ पर मैं आज आपको दिखाता हूँ एक बाबा जी को, जो कि यूपी औरैया से हैं। बाबा जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखिए इस साइकिल से, ये साइकिल आपको दिखाई दे रही होगी। इस साइकिल से बाबा जी ने 13 बार ये चारों धामों की यात्रा, और जितने भी आपको धाम इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सामने, ये जितने भी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है धामों की, ये सारे के सारे धाम बाबा जी ने 12 बार कर चुके हैं। और अब की बार 13वीं बार बाबा जी आए हैं। बाबा जी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबा जी ने 8 मई 2014 से अपना मौन व्रत स्टार्ट किया हुआ है और ये खुलेगा 8 मई 2026 को। तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ही बढ़िया आपने प्रेरणा दी है इस साइकिल यात्रा से। काफ़ी सारे उन लोगों को जो घर में बैठ कर के केवल यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और आने से कतराते हैं। तो देख लो भाई, ये है साइकिल जिससे कि 12 बार यात्रा हो चुकी है और 13वीं बार में अभी बाबा जी अग्रसर हैं आगे अपनी यात्रा के लिए। तो बहुत ही बड़ी प्रेरणा है सभी के लिए। तो सभी को आना चाहिए यात्रा पर। बाबा जी मौन व्रत में है। जय बोलेगी बाबा जी।
श्रीनगर से बालटाल पहुंचने में हमें तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगा। बालटाल हम लोग सुबह सुबह 10:30 बजे पहुंच गए थे। बालटाल टैक्सी स्टैंड से डोमेल गेट तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कवर करने के लिए आप यहां से पैदल भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ वहां पर कुछ फ्री ई रिक्शा की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसमें बैठकर भी डोमेल गेट पहुँच सकते हैं। डोमेल गेट से एंटर करने के लिए जो समय है वह सुबह 9 बजे तक वहाँ से परमिशन मिलती है, पर अगर आगे क्राउड कम गया हुआ है, आगे भक्त सुबह सुबह कम गए हैं, तो 11 बजे तक भी परमिशन मिल जाती है। हम लोग 10:30 बजे बालटाल पहुँचे थे और वहाँ से ई रिक्शा में बैठकर जल्दी से हम लोग डोमेल गेट पहुँचे और हमारे को 11 बजे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे को 11 बजे वहाँ से एंट्री करने की परमिशन मिल गई। बालटाल के अंदर भी आपको बहुत सारे भंडारे, लंगर और भक्तों के रुकने के लिए फ्री व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो यात्रा बहुत ही आनंदपूर्वक चल रही है। हम बालटाल रूट से यात्रा कर रहे हैं और अभी पहले पड़ाव के ऊपर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो कि रेल पटरी का है, ये आप देख सकते हैं। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, बीच बीच में कभी कभी बादल आते हैं, तो जो तेज़ धूप होती है वो बादलों से कम हो जाती है, बारिश वगैरह तो नहीं है। और ये है रेल पटरी का जो पड़ाव है, ये तकरीबन बालटाल से 2 किलोमीटर कुछ होगा। यहाँ पर मुरादाबाद वालों का भंडारा है, मुरादाबाद वालों का यहाँ पर भंडारा है रेल पटरी के अंदर। ये देखिए आप अंदर, आपको मैं एक बार भंडारे में दिखाता हूँ कि भंडारे में कैसा मेन्यू है, क्या क्या है। चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा यहाँ का भी व्यू हो रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा था सुबह से, अभी पर हल्के हल्के बादल आ गए हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बाकी सुबह से यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर ट्रैक की बात करोगे तो ट्रैक बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर 5 से 6 दिन पहले की बात करें तो इसी ट्रैक के ऊपर धूल उड़ रही थी, पर अभी बारिश होने की वजह से सारी धूल खत्म हो गई है, दब गई है। इस वजह से हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है। मैं यात्रा कर रहा हूँ बालटाल रूट से। हमने बालटाल रूट से यात्रा स्टार्ट करी थी तकरीबन सुबह 11 बजे से, और अभी हम लोग अमरनाथ केव से भी तकरीबन बाबा की गुफा से तकरीबन 5 किलोमीटर हम लोग दूर हैं। तो उम्मीद है कि और 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। अमरनाथ गुफा पहुंचने के लिए मेनली 2 रास्ते अवेलेबल हैं। पहला पहलगाम वाला रूट और दूसरा बालटाल रूट। पहलगाम वाला रूट ट्रेडिशनल रूट माना जाता है और कहा जाता है कि पहली बार शिव भगवान भी माता पार्वती को लेकर के पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा पहुंचे थे। इसके अलावा बालटाल वाला रूट बाद में डेवलप हुआ है। बालटाल वाला रूट पहलगाम वाले रूट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। यहाँ से आप एक ही दिन में सुबह जा करके शाम को अपनी यात्रा कंप्लीट करके आ सकते हैं, जबकि पहलगाम वाले रूट के ऊपर तकरीबन आपको मिनिमम 3 दिन लगते ही लगते हैं। बालटाल वाले रूट को पहलगाम वाले रूट के मुकाबले में ज़्यादा कठिन माना जाता है। यहाँ पर आपको 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ करके आपको उसी दिन ही रिटर्न आना होता है। दोस्तों गुफा पर पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। अभी बस यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर बाबा जी गुफा बची हुई है। इस साइड से आप ये देखेंगे तो यहाँ से जो रास्ता आ रहा है सामने से, ये पहलगाम साइड से आ रहा है। ये जो सामने रास्ता आ रहा है ये पहलगाम साइड से आ रहा है। और ये जो रास्ता है, ये वाला जो ट्रैक है, ये ट्रैक बालटाल वाला है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ग्लेशियर है जो पिघल रहा है धीरे धीरे। नीचे की तरफ ये ग्लेशियर आ रहा है, नीचे देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है। अभी यहाँ से
आगे जो किया जो गुफा है वह तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर और बची हुई है। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग दोपहर में काफ़ी लेट हो गए थे निकलने में। वहाँ से 11 बजे हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी और अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच कर दर्शन करके वापस भी हमारे को बालटाल पहुँचना है। खा खा के मोटे हो गए। ये देख लो भाई 20-20 किलो के चूहे। चलो इसमें डालने लायक हो गया। अमरनाथ गुफा के साथ में जो कथा जुड़ी हुई है वह यह है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाने के लिए इसी स्थान को चुना था। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर निकल करके हिमालय के अंदर इसी शांत स्थान को चुना था। और जिस समय भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कथा सुना रहे थे उसी समय गुफा के अंदर एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था जिसने कि यह पूरी कथा सुनी। और इस पूरी कथा को सुनने के बाद में वह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। और आज के समय में भी जब भक्त इस गुफा के अंदर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं तो उनको यह कबूतर का जोड़ा आज भी दिखाई देता है। बाबा जी की पवित्र गुफा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं यहाँ पर। और अभी जस्ट हमने यहाँ पर ये आप पीछे देख रहे होगे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी नदी बहती है और बिल्कुल ठंडा इसका जल है। यहाँ पर हमने स्नान किया है और स्नान करने के बाद में बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। शाम के तकरीबन 5 बज गया तो हमारे को यहाँ से भी दर्शन करके बालटाल वापस भी जाना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं जल्दी से बाबा जी के दर्शन और मैं आपको दर्शन करने के बाद में गुफा के नज़दीक पहुंचकर फिर मैं आपको वहां पर भी दर्शन कराऊंगा। अभी थोड़ी देर में ऊपर जाकर के हम लोग भी दर्शन करेंगे। ये सामने आप लोग देख रहे होंगे बाबा जी की पवित्र गुफा। दोस्तों जय श्री अमरनाथ। फाइनली बाबा जी के भी अभी दर्शन हुए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। शाम का तकरीबन अभी 6 बज चुके हैं और अब यहाँ से ये लोग सभी को वापस भेज रहे हैं बालटाल के लिए। भी हम लोग यहाँ से बालटाल के लिए उतरना शुरू करेंगे और भैया लोग मेरे साथ में रहे पूरे ट्रैक के अंदर। कैसी रही भैया यात्रा? बहुत बढ़िया, मजा आया। दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्दी कैसी हो रही है यहाँ पर? सर्दी नॉर्मल है, आज तो बहुत बढ़िया मौसम था, धूप खिली रही, बारिश का भी कोई नहीं थी, तो बढ़िया रहा। मौसम ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। ये भैया ने मेरे साथ में नदी में स्नान भी किया, इन्होंने नहीं किया। डर लगा, डुबकी लगाते हुए ठंडा इन्होंने किया था। कितना ठंडा था पानी? पानी बहुत ठंडा था। भी था, पानी भी था। क्लिप डाल के दिखा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं और फाइनली जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। रुकने की अनुमति नहीं है। योगी यात्री कहता होगा कि मैं लंगर में रुक जाऊंगा, यहाँ रुक जाऊंगा, यहाँ पे किसी यात्री को रुकने की अनुमति नहीं है। जिन यात्रियों ने बाबा अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन कर